हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपेश और आप लोग देख रहे हैं जर्नी ऑफ डी। तो जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देख ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लासिक 350 के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि मैंने इस बाइक के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। लास्ट 2 ईयर से मैं इस बाइक को ओन कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर मैंने इस बाइक को रन किया। तो जी हाँ, फर्स्टली इस टॉपिक पर बात करते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों चूज़ की। देखो, हर किसी की लाइफ स्टाइल में अलग पर्सपेक्टिव होता है बाइक चॉइस करने के लिए। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी बाइक है डेली यूज़ के लिए, तो आप किसी भी बाइक के साथ जा सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक हो या फिर कोई हाई सेगमेंट की बाइक हो या फिर एडवेंचर बाइक हो। मेरा पर्सपेक्टिव ये था, मेरे को एक लॉन्ग लास्टिंग बाइक चाहिए थी जिसमें मेरा क्या क्या नीड थी बाइक परचेस करते समय। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइक फेमिलियर होनी चाहिए, लाइक मेरे फादर या घर का कोई भी बंदा बाइक को ईजिली कहाँ पर भी लेके जा सके। तो ना तो इस बाइक में एग्रेसिव पोस्चर है, ना कोई फालतू के मोड्स वगैरह है जिस वजह से कोई भी बाइक चला नहीं पाए। दूसरा, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बाइक चाहिए थी। इसी बाइक के लिए मैं देख रहा था जो मैं लॉन्ग समय तक ऑन कर पाऊँ विदाउट किसी इशू। तो यही रीज़न था मेरा। कुछ ये 2 से 3 मेजर रीज़न थे कि मैंने क्लासिक को चॉइस किया था। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं बाइक के आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। आप किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी कंडीशन में आपको क्लासिक की सर्विस मिल ही जाएगी। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक हो आपको मिल ही जाएगा, और कोई भी मैकेनिक इस बाइक को एक बार को आपको किसी भी कंडीशन से निकाल सकता है। इसमें फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं है। और उसके साथ मेरे को चाहिए थी लो मेंटेनेंस बाइक। वो क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब अपन डेली रूट में बाइक यूज़ करते हैं तो उस चीज़ में अपन को ये चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोगों ने बेमतलब की हाइप बना रखी है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक को मेंटेन करना हर किसी की बस की बात नहीं है। आप इस बाइक को टाइम से सर्विस करवाएं, और जैसे जैसे कोई भी बाइक में हल्का सा भी इशू आता है, शोरूम पे जाके आप उसको दिखा दें एक बार टेक्नीशियन को, तो आपको कभी भी कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आता अनटिल अनलेस आपकी बाइक के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा। बाइक की बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ मैं, तो मेरे को अभी तक इसका कोई भी ऐसा चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी कि मेरे को लगा हो कि मैंने 2.25 लाख की बाइक ली थी। तो मेरे को ऐसा कहीं भी पेंट ले लो या छोटे से छोटे प्लास्टिक या इंडिकेटर्स तक ले लो, मैं आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा कि आपको बाइक की क्वालिटी में कोई इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है। आपको हर एक चीज़ हमेशा ये बाइक ये फील कराएगी कि आपने एक अच्छी बाइक, महंगी बाइक ली है प्रीमियम सेगमेंट की, तो आपने आपका पैसा वेस्ट नहीं किया। अब बात करते हैं बाइक के कुछ कॉन्स एंड कॉन्स की। जी हाँ, कॉन्स तो इस बाइक के सारे ही कॉन्स है। 3 मेजर कॉन्स है जो मेरे को लगे अभी तक। सबसे फर्स्ट, बाइक का फ्यूल मीटर। जी हाँ, ये कभी भी अपना फ्यूल गेज जो है रॉयल एनफील्ड का, जो इस क्लासिक के साथ ही वापस से रॉयल एनफील्ड ने देना स्टार्ट किया था BS6 के साथ, तो फ्यूल इंजेक्टर आपको कभी भी एक्यूरेट रेंज या फिर ऐसा आइडिया, बस ये आइडिया के लिए कि आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है, आप कितना ट्रैवल कर सकते हो। तो ये इतना बड़ा मेजर नहीं है, लेकिन चीज़ें है, ये इश्यूज़ है बाइक का। सेकेंडली, मेरे को जो इसका लगा वो है हेडलैम्प। जी हाँ, क्लासिक में अभी मेरे अंदर तो वही पुराना वाला हेडलैम्प लगा जो कि पुरानी क्लासिक में लगा जाता है। बट रोड कंडीशन में अगर लाइटिंग कंडीशन है तो आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा, आप इजीली ट्रैवल कर पाओगे। लेकिन आप किसी रिमोट एरिया में रात को लेट राइड कर रहे हो जहाँ पे रोड लाइट नहीं है, तो उस केस में आपको विजिबिलिटी के साथ कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये मेजर इसके कॉन्स थे। बाकी कॉन्स तो पूरी बाइक कौन से आप, हाँ, एक और कॉन ले सकते हो कि बाइक का एक नेगेटिव ये है कि थोड़ा वेट ज़्यादा है बाइक का, तो उस केस में होता क्या है कि कुछ जगह इसको निकालना डिफ़िकल्टी आती है। बाकी अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। राइडर टू राइडर जैसे जैसे आप बाइक के साथ यूज टू हो गए, तो आप इजीली बाइक को किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं। राइड रिव्यू की बात करूँ तो मैंने इस बाइक के साथ 1 डे में जो मेरी हाईएस्ट राइड थी वो 450 किलोमीटर्स मैंने खुद रन की थी। बाइक में कंफर्ट को लेके कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा, आप लंबे समय तक इस बाइक को इजीली रन कर सकते हो। मैंने ऑफ रोडिंग भी की है, ऑफ रोडिंग में भी आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे, आप चला सकते हो बाइक को कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में। थोड़ा सा आपको बाइक पे हाथ साफ होना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाइक चलाते हो आपकी स्किल्स मजबूत होते जाती है। इसके अलावा तो मेरे को कोई इशू नहीं आया। मैंने इसको बारिश में भी यूज़ किया है। बाइक की ग्रिप, टर्निंग रेडियस वगैरह में कोई इशू नहीं, परफेक्ट बाइक है, ऑलराउंडर बाइक है। आप एक बहुत अच्छी हद तक भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। हमेशा लगता है कि बाइक अड़ जाएगी नीचे से, बट ऐसा कोई इश्यूज़ मेरे को आज दिन तक नहीं आया कि मैं किसी ऑफ रोडिंग पे गया हूँ और मेरे को कभी कोई दिक्कत आई है। अदरवाइज बाइक के साथ कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल इस बाइक को ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। इस सेगमेंट में आपको और भी बाइक्स मिल जाएगी, जो कुछ बाइक्स परफॉर्मेंस के लिए होती है, कुछ बाइक एडवेंचर के लिए होती है, और कुछ बाइक डेली यूज़ वगैरह हर चीज़ में कैपेबल होती है। इस बाइक का मैं बोल सकता हूँ कैपेबल है। राइड रिव्यू में एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ रॉयल एनफील्ड की परफॉर्मेंस के बारे में। आप इसको रशली ट्रैफिक वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ ये हाईवे पे तो भाई ऐसे परफॉर्म करती है जैसे कि सांड हो। इसका जो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, क्रूजिंग मैंने इसके ऊपर की हुई 80 से लेके 120 के बीच में। आप 90, 100 तक, 105, 110 तक आप इसको इजीली क्रूज़ कर सकते हो 6 लाइन पे। मैंने खुद
क्रूज़ की हुई है, कोई इशू नहीं आया। रही बात एक और जो आप लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि वाइब्रेशन का भी एक तरीके से आप मीत ही समझ लीजिए। एक्चुअली इस बाइक का 90% बाइक लोहे की बनी हुई है, तो इस बाइक का हल्का सा भी कहीं कोई भी पार्ट लूज होता है ना तो वो वाइब्रेट करने लगता है। और ये बाइक में पूरे बाइक में वो वाइब्रेशन नहीं है कि आपके हाथ दूज रहे जो पुरानी रॉयल एनफील्ड्स में होते थे। जो पार्ट्स इसके जो भी लूज होते हैं उस केस में क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप बाइक चलाते हो नॉइस आने लग जाती है, तो उस वजह से आपको ये फील होगा कि बाइक में वाइब्रेशन है। बाकी बाइक में ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है। मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको इजीली क्रूज़ करता हूँ, कहीं पे भी राइड पे जाता हूँ, मेरे को वाइब्रेशन को लेके कभी कोई इशू नहीं आया। तो इसका आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी बाइक में कोई अननेसेसरी साउंड आपको महसूस होता है तो आप तुरंत ये ट्राई कीजिए कि वो साउंड किस चीज़ का है। और अगर आपको लगता है कोई पार्ट ढीला हो गया तो आप सीधा खुद टाइट कर दीजिए, किसी मैकेनिक से टाइट करवा दीजिए, आपको वाइब्रेशन को लेकर भी कोई इशू नहीं आएगा। तो आप आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो और हेल्प की हो आपकी एक हद तक। बाकी बाइक नो डाउट लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। नो डाउट इस बाइक में कोई भी ये जो मैंने कॉन्स भी बताया है ना आपको, वो इस तरीके से बताया कि हाँ ये मेजर कॉन्स उतने कॉन्स हर किसी बाइक में होते हैं। हर किसी बाइक का पर्पस अलग होता है, हर कोई बाइक हर अलग तरीके से परफॉर्म करती है। तो मेरे को ये ट्रैवलिंग के लिए भी कैपेबल लगी है, ऑफ रोडिंग के लिए भी एक हद तक कैपेबल है, डेली यूज़ में भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है। एवरेज की बात करूँ तो मेरे को इजीली ये बाइक ऑलमोस्ट 30, वैसे मैंने 45 तक की एवरेज निकाली हुई है। अभी मैं कुछ वीडियोस अपकमिंग वीडियोस में फिर से इसका माइलेज टेस्ट करूँगा। बाकी 35 की माइलेज तो आपको इजीली दे देगी किसी भी कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैंने जयपुर वाली राइड मारी थी जिसके बारे में बात कर रहा था 450 किलोमीटर्स की, उसमें ये था कि मेरे साथ एक पिलियन था, बाइक पे 15 से 20 किलो का लगेज था हम दोनों का, और हमने जो 450 किलोमीटर रन की थी ऑलमोस्ट पूरी जयपुर राइड और सीकर की राइड पे मेरी बाइक चली थी 1250 किलोमीटर। तो मैंने एवरेज जो निकाला था टोटल 3500 रुपये का तेल जला था, जिसमें एवरेज अराउंड एवरेज स्पीड एवरेज मानो तो आप इसका मेरे को मिला था 35 के आसपास। तो ये कोई भी बाइक की परफॉर्मेंस के हिसाब से परफेक्ट है। मेरे को बिल्कुल गिल्ट नहीं हुआ कि मेरी बाइक कभी भी कोई कम एवरेज दे रही है। और ये रॉयल एनफील्ड ही ऐसी ब्रांड है जो कि ऑलमोस्ट ये 200 किलो की बाइक है, उस इतने वेट के बावजूद भी ये इतना माइलेज दे रही है। एक और चीज़ आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी अपन इस बाइक की जो है लो RPM पे जो टॉर्क मिलता है वो आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा। पहाड़ों में चलाने के लिए परफेक्ट बाइक है। पहाड़ों में आप इजीली क्रूज आप चला सकते हो, कोई भी गाड़ी कुछ भी किसी भी कंडीशन में इजीली चल जाती है। बिल्कुल लो मतलब आप ये मानो बिल्कुल लो RPM पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे भी ये इजीली गाड़ी चढ़ जाती है। तो ऐसा कोई इश्यूज़ मेरे को आया नहीं है। बाकी गाड़ी का मेन जो बाइक चलाने का मज़ा आपको दो ही कंडीशन में आएगा, या तो पहाड़ हो या खुला हाईवे हो। ट्रैफिक में मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि आप इसको बिल्कुल दूसरी बाइक्स की तरह रफली चला सकते हो या फिर एकदम आप इसको मतलब रशली चला सकते हो। थोड़ा सोच समझ के चलानी पड़ती है। बाकी ऐसा कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा, पहाड़ों में बिल्कुल इजीली चढ़ जाएगी। ऑफ रोडिंग आप एक हद तक कर सकते हो, ज़्यादा पानी में भी आपको बाइक ले जानी आप ले जा सकते हो, फालतू का कोई भी मोड्स वगैरह नहीं है। तो बहुत ईजी टू यूज़ है बाइक, वो बहुत कैपेबल बाइक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाइक का चैनल। जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो इस वीडियो का उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आप क्लासिक 350 ऑन कर रहे हैं तो आपका रिव्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इससे जो भी लोग बाइक परचेज़ करने की सोच रहे हैं उनको कमेंट्स के थ्रू और मेरी वीडियोज़ के थ्रू भी आइडिया मिल जाए कि वो बाइक लेने की सोच रहे हैं तो उनका सही डिसीजन है या नहीं है, क्या ये बाइक उनकी लाइफ स्टाइल में फिक्स होती है या नहीं होती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो भी बाइक आप चूज़ करते हो अपने लिए, फर्स्टली ये चीज़ लेके चलना कि आपकी नीड्स क्या है उस बाइक को लेने के लिए और आपका पर्पस क्या है उस बाइक को लेने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।